नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र अरुण कुमार द्विवेदी यायावर और आज हम जा रहे हैं विराटनगर घूमने। तो क्या आप हमारे साथ चलेंगे विराटनगर घूमने? हम जयपुर से रवाना हुए 200 फीट बाईपास से और सफ़र करते हुए हमने टोल पार किए और टोल पार करने के बाद अब हम चंदबाजी से गुजर रहे हैं। चंदबाजी के पास से हम यहाँ पर दो रास्ते आते हैं। एक जयपुर शहर की ओर से आता है और एक इधर 200 फीट बाईपास से रास्ता आता है और दोनों का यहाँ पर मिलना होता है, संगम होता है। और अब हम अपने बाईं तरफ को मुड़ गए हैं। ये रास्ता जयपुर दिल्ली राजमार्ग है, हाईवे है और यहाँ से अब हम निकलेंगे और जाने के बाद पहले मनोहरपुर पड़ेगा, उसके बाद शाहपुरा के आगे लगभग 2 किलोमीटर जाने के बाद एक अलवर तिराहा पड़ता है और वहाँ से फिर हम मुड़ेंगे विराटनगर की ओर। अलवर तिराहे से जो जाने वाला रास्ता है वो सरिस्का की ओर जाता है, भरथरी की ओर जाता है। तो जो लोग सरिस्का और भरथरी जाते हैं वे अलवर तिराहे से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, लेकिन उन्हें शायद पता ही नहीं कि उनके मार्ग में कितनी प्राचीन ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी आती है जो आज से 5000 साल पहले एक वैभवशाली समृद्ध नगर था। विराटनगर का जो राज्य था वो इतना वैभवशाली राज्य था कि स्वयं पांडवों ने भी अपने अज्ञातवास के दौरान वहाँ पर राजा के महल में शरण ली थी। हालांकि उन्होंने अपने नाम बदल करके ये शरण ग्रहण करी थी, परंतु 1 वर्ष तक वो गुप्त रूप से वहाँ पर रहे और जब उनका अज्ञातवास पूर्ण होने का हो गया तभी वो वहाँ से रवाना हुए। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार घटना हुई। जब उनका अज्ञातवास पूर्ण होने को था तो कौरवों के दरबार में उन्होंने अपने गुप्तचर छोड़ रखे थे जो हर जगह पर उन्हें तलाश रहे थे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि शर्त ये थी कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और यदि 1 वर्ष के अज्ञातवास में वो पहचान लिए गए तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास वापस करना पड़ेगा। और कौरव तो चाहते ही थे कि पांडव कभी लौट कर नहीं आए, तो वो इस बात के लिए कृत संकल्प थे कि गुप्तचरों द्वारा ये पता लगा लिया जाए कि एक्चुअली पांडव छुपे कहाँ पर हैं। लेकिन जब उनके गुप्तचर लौट करके वापस आ गए और कहीं से कोई सुराग नहीं मिला, इस बीच में एक महत्वपूर्ण घटना हो गई और उस घटना ने कौरवों के संदेह को बढ़ा दिया कि हो न हो पांडव विराटनगर में छुपे हुए हैं। हुआ ये कि विराटनगर के राजा का एक साला था जिसका नाम था कीचक। वो अत्यंत महाबली था, यानी ये निर्विवाद था कि वो बल में भीम की बराबरी करता था और उसकी कुदृष्टि नाम बदल कर रही सैरंध्री पर पड़ी जो वास्तव में द्रौपदी थी और विराटनगर की रानी की सेवा टहल करती थी। जब उसकी कुदृष्टि इस प्रकार से पड़ी और उसने द्रौपदी को तंग करना शुरू किया तो द्रौपदी ने रसोइये बने भीम से ये बात कही। भीम का खून खौल उठा और तब फिर, लेकिन चूंकि वे अज्ञातवास में थे, अगर कोई और समय होता तो भीम उसकी चटनी बना चुके होते, लेकिन चूंकि अज्ञातवास में ये जानना जरूरी था कि ऐसा कोई काम हम न करें जिससे हम पकड़ में आए, तो उन्होंने एक योजना बनाई और द्रौपदी से कहा कि मैं आपको रात में गुप्त समय आपसे मिलने के लिए आऊँगी, जैसे कि कीचक की इच्छा थी। तो उनकी जगह पर भीम साड़ी इत्यादि पहनकर वहाँ पर पहुँच गए और कमरे में पूर्ण अंधेरा रखा। और जैसे ही कीचक वहाँ पर आया और उनसे भीम से वो मिला तो भीम ने उसका वध कर दिया। कीचक का वध कोई सामान्य घटना नहीं थी और इसकी खबर चारों ओर फैल गई। स्वयं राजा भी हैरान था कि कीचक जैसे महाबली का वध किसने किया। विराटनगर में इसकी बहुत खोज की गई लेकिन कोई कारण समझ में नहीं आया, लेकिन जिसको कारण समझ में आना था उसको तो अंदेशा हो गया और यहाँ दुर्योधन को शक हो गया कि कहीं न कहीं पांडव विराटनगर में ही है, क्योंकि कीचक को केवल भीम मार सकते हैं। अतः उन्होंने एक योजना बनाई और उन्होंने विराटनगर पर आक्रमण करने का निश्चय किया और एक विराट सेना लेकर के वो विराटनगर के राजा को आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। इसके आगे की कहानी हम आपको बाद में सुनाएंगे। पहले हम चलेंगे विराटनगर और वहाँ के महत्वपूर्ण स्थानों को देखेंगे। इसके आगे की कहानी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। अब आप देख सकते हैं
दिल्ली जयपुर हाईवे का ये खूबसूरत नज़ारा। सड़क भी अपने आप में एक कहानी है। यहाँ रोज़ छोटी मोटी बड़ी कहानियाँ हुआ करती हैं और ये कहानी बहती हुई कहानी है। जैसे बहती हुई नदी की रवानी, अगर आप किनारे पर बैठ जाएं और बहते हुए पानी को ही देखें तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें दिखेंगी। कभी उसमें कोई लकड़ी का टुकड़ा बहकर आ रहा है, कभी कोई कागज़ बहकर आ रहा है, कभी कोई पत्थर ही लुढ़कता चला आ रहा है, कभी जल के विभिन्न जीव जंतु आ रहे हैं और आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब समय निकल गया। ऐसे ही ये राजमार्ग है, दिल्ली जयपुर का हाईवे। और अब हम यहाँ पर जो इंडिकेटर लग रहा है आप उससे देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है दिल्ली की ओर रास्ता। और यहाँ पर काफ़ी जिस रूट पर हम चलते हैं, हम एक निजी वाहन से जा रहे हैं। हमारे मित्र यहाँ पर कारपूल करके जाते हैं। हमारा वक्त भी गुजर जाता है और हम पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने में भी अपना योगदान देते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारे ये दृढ़ रूप से मानना है कि यदि 4 लोगों को एक ही रूट पर जाना है तो उनको अलग अलग अपना साधन ले जाने के बजाय एक कार में ही पूल करके जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के पास पैसे की कोई कमी है, लेकिन इससे एक तो संसाधनों की बचत होगी, समय की बचत होगी और पर्यावरण भी साफ रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ में हंसी ठिठोली करते हुए हमारा समय भी व्यतीत हो जाता है। ये जो कारपूलिंग है ना, ये इस समय समय की आवश्यकता है। तो ये तो रही थोड़ी सी इतर की बात। और अब हम आने वाले हैं मनोहरपुरा की तरफ। मनोहरपुरा की तरफ हम यहाँ पर आने वाले हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं चल सकता, इसलिए जितनी दूर तक ये चल पाएगा और उसके बाद फिर हम शाहपुरा से, मनोहरपुरा से शाहपुरा का और अलवर तिराहे का जो मार्ग है वो हम एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। हमने इस पर पहले से ही एक वीडियो बना रखा है जो शाहपुरा से आगे अलवर तिराहे और संजय वन तक का जाता है। फिर संजय वन से और आगे चल कर के जवानपुरा तक जाने का एक और वीडियो हमने बना रखा है। मित्रों, आपने उन दोनों वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार हमें दिया है। आज की तारीख तक उस पर 1000 व्यूज़ हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहिए। देखिए, ये एक रास्ता है, बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये दौसा की ओर ये रास्ता यहाँ से जाता है और ये टर्न लेकर के और सीधे हाईवे पर चढ़ जाता है और ये दौसा की तरफ जा रहा है। और अब हम जा रहे हैं मनोहरपुरा की तरफ। यहाँ पर फ्लाईओवर आएगा और उसके नीचे से हम होकर के जा रहे हैं। मित्रों, इससे पहले मैंने कई वीडियो में इसी मनोहरपुरा से टोडी से दूधी आमलोदा से भामोद और नौरंगपुरा के मार्ग के कई सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं, जिन पर आपका हमें भरपूर प्यार मिला है। तो अब हम इसी मनोहरपुरा, ये जो हमारा फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर से हम अपनी रोज़ की यात्रा के लिए इसके नीचे से गुजरेंगे और हम फिर आपको इसके बारे में, विराटनगर जाने के बारे में एक और वीडियो बनाकर हम इसको कवर कर पाएंगे। वास्तव में विराटनगर और उसके आसपास की जो विरासतें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो 50 वीडियो में भी नहीं आ सकती। हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग समय पर आपको ये वीडियो बताएं। तब तक इंतज़ार कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए और अपने मित्र के वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हरे कृष्णा।